ओम शांति। आज 15 जून 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 30 नवंबर 2005। समय की समीपता प्रमाण। हद के बंधनों से मुक्त बनो, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज बाप दादा अपने समीप बच्चों को देख रहे थे। समीप बच्चों की निशानी है निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल। जो बच्चे जितना बाप के समीप होंगे वो हद के बंधनों से मुक्त होंगे, अर्थात बेहद की स्वतंत्र आत्मा होंगे। सबसे पहला बंधन देह भान के बंधन से मुक्त, साथ साथ पुराने स्वभाव संस्कार के बंधनों से मुक्त, संबंधों से बंधन मुक्त बन जाना, अर्थात कोई भी पुराना संबंध अपनी ओर आकर्षित ना करे। देह में भी जब चाहें प्रवेश होके कार्य कराएं, जब चाहें इससे न्यारे हो जाएं। ऐसे न्यारे प्यारे बाबा पूछ रहे हैं अपने आप को, बेहद की स्वतंत्र आत्मा अनुभव करते हो। कोई बंधन आपको अपनी ओर खींचता तो नहीं? एक सेकंड में जो आत्मा देह से न्यारी हो जाती है वही प्रभु प्यार का अनुभव कर सकती है। जब चाहे अशरीरी बन जाए। ये अभ्यास बीच बीच में करते रहो। बाबा याद दिला रहे हैं, आप बच्चों ने क्या वायदा किया? एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा ही संसार है। बाबा ये तन मन धन सब आपका है। बाबा ने कहा जो वायदे किए हैं उनका फायदा लो। जब तन मन धन सब बाबा का है तो क्यों कहते हो कि मन परेशान होता है? कंट्रोलिंग पावर कहाँ है? आप तो हो स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी। फिर क्यों कहते हो कि मन भटकता है? आपके पास कंट्रोलिंग पावर है। चेक करो, जो वायदा किया वो पूरा निभाया। अमृत वेले से अपने वायदे याद करो। जो बच्चे बाप को याद करते हैं, सर्व शक्तियों का खजाना उनका हो जाता है। सर्व शक्तियों को समय प्रति समय स्वयं प्रति, सेवा प्रति यूज करो। मैं बाबा का हूं तो सर्व शक्तियां, सर्व खजाने मेरे हैं। बाबा ने कहा इन सर्व शक्तियों को प्रयोग करो। विशेष 2 शक्तियां अंडरलाइन करो, एक सहन शक्ति और दूसरी रियलाइजेशन की शक्ति। इन 2 शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इन शक्तियों के द्वारा आप अपने आप को बाप समान बना सकेंगे। बाबा ने कहा बच्चे पूछते हैं आखिर बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा चाहते मेरे समान बने। संकल्प अच्छे अच्छे करते हैं, फिर कहते हैं क्या करें, कैसे करें। चलते चलते अलबेलापन आ जाता है। एक है साधारण अलबेलापन, दूसरा है रॉयल रूप का अलबेलापन। अब वो अलबेलापन कैसे समाप्त करना है, उसके लिए दृढ़ संकल्प करो, लिस्ट निकालना। आज हम बाबा से वायदा करेंगे कि हम सभी समय को देखते हुए अपने अंदर सहन शक्ति और रियलाइजेशन पावर इन्हें बढ़ाएंगे। अपने सभी खजानों को स्वयं प्रति, सेवा प्रति यूज करेंगे और जो जो वायदे किए हैं उन्हें रिवाइज भी करेंगे, रियलाइज करेंगे। सुनते हैं बाबा के व्यक्त महावाक्य। मुरली का सार है, समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। समय की समीपता प्रमाण
स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वो सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। समान बच्चों की 4 विशेषताएं अपने आप को देख लेंगे। निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधाईमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता देहभान से स्वतंत्र। सबसे पहली स्वतंत्रता देहभान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार लें, जब चाहे देह से न्यारे हो जाएं, देह के आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार के बंधन में नहीं आएगी। स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार के बंधन में नहीं आएगी, पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्म इंद्री बंधन में तो नहीं बांधती। कोई भी छोटी सी कर्म इंद्री हमें बंधन में तो नहीं बांधती। अपना स्वमान याद करो। मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्री अपनी ओर आकर्षित कर सकती है? क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। चेक करो, 1 सेकंड में अपने को हर बंधन से मुक्त कर सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहो 1 सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहां जाना चाहते हो जा सकते हो, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस ने लाइट हाउस, माइट हाउस बनाया, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस, माइट हाउस होकर आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। 1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ। बन जाएंगे ना? कि युद्ध करनी पड़ेगी? यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बापता इशारा देते सारे दिन में कर्म करते हुए बार बार यह अभ्यास करते चलो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्म इंद्री वशीभूत नहीं कर सकती। मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्म इंद्री वशीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की, आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा
हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब थक गए। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है? सुनाया था ना, मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन, मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन, दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। कौन सा वायदा है? एक बाप दूसरा ना कोई। याद है वायदा? याद है तो कांध हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का, या कभी कभी भूल जाता है? देखो, 63 जन्म भूलने वाले बने, अभी एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। 63 जन्म भूलने वाले बने हो, अभी एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिखाया। एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं। एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है। एक ही पढ़ाने वाला भी है, पालना करने वाला भी है, सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, इन परिवार भी एक बाप का है। अलग अलग बाप का परिवार नहीं, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं, आत्मिक स्नेह। बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया। आपने बाप को दे दी है ना? या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रूरवान करते हैं ना, कहते मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण कर दिया तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सब तो बिन कोड़ी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा। बिन कोड़ी हो गए, बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वो आपका खजाना हो गया, तो बादशाह हो गए ना। परमात्म खजाना ये बच्चों का खजाना है। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। कहते जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही। मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही। सिर्फ मुझे याद करो। आपने कहा हम आपके, आप हमारे, ये वायदा है ना। तो बाबा कहते खजानों को सदा स्वयं प्रति, सर्वात्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। खजानों को स्वयं प्रति, सर्व प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो मैं सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ, सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोतामेल में देखा, दो शक्तियां सदा याद रहें और कार्य में समय पर लगाओ तो निर्विघ्न रहेंगे। निर्विघ्न बनने का सहज साधन बाबा बता रहे हैं। अच्छे से डायरी में नोट करेंगे, बुद्धि रूपी डायरी में भी। निर्विघ्न रहने के लिए दो शक्तियां अगर याद रहें और उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो निर्विघ्न रहेंगे। विघ्न की ताकत नहीं आपके आगे आने की, ये बाबा की गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति। रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल में
स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो सभी है ना। फिर क्या हो जाता है? उसको उस समय स्वरूप में लाना उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जान लेना वो अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाबा समझाते बच्चों से मेहनत नहीं होती, तो बच्चे की बजाय बाप ही कर ले। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वो पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चों को ही पड़ेगा। बाप दादा ने देखा बच्चे संकल्प बहुत अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं। ये करेंगे, ये करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमजोर क्यों हो जाते हो? इसका कारण देखा गया, ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, कहाँ कहाँ वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उनकी भाषा बताएं क्या होती है? भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करें? ये होता है, ये चलता है, ये अलबेलापन लाता है। उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। सोचो बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदगी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने कहा है, किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा, उमंग उत्साह आ जाएगा। बाबा की पसंदगी क्या है, बाबा क्या चाहते हैं, बाबा ने क्या कहा, क्या किया, ये बात अगर याद करेंगे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में मिलके क्लास करना, लिस्ट निकालना। एक है साधारण अलबेलापन, एक है रॉयल रूप का अलबेलापन। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता। दृढ़ता सफलता का साधन है, इसलिए संकल्प तक रह जाता, लेकिन स्वरूप में नहीं आता। तो आज क्या सुना? वायदे याद कराए हैं ना। वायदे इतने अच्छे अच्छे करते हैं, बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते हैं। लेकिन जितना वायदे करते हो ना, उतना फायदा नहीं उठाते हो। तो बाप दादा ये चाहते हैं, पूछते हैं ना बाप हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं, समय से पहले सब एवरेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर ना बने, समय के मास्टर आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहते, समय से पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो जाओ। विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। अच्छा, जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए, वो हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, लंबा। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं। इसलिए मुबारक हो। अब जो नए बच्चे आए हैं उसमें देखेंगे कमाल कौन करके दिखाता है। भले आए आए पीछे हैं, लेकिन आगे जाके दिखाओ। बाप दादा के पास सारी रिजल्ट पहुंचती है। अच्छा, डबल विदेशी। अच्छा है डबल विदेशी स्वयं पर, सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करना है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो, अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ उसको अंडरलाइन करते जाओ। करना ही है, बदलना ही है। जैसे कई बार वायदा करते हैं तो वायदा ही भूल जाते हैं। उन वायदों को अच्छे से अंडरलाइन करो। करना ही है, बदलना ही है, बदलकर विश्व को बदलना है। ये दृढ़ता को अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश है, वृद्धि भी कर रहे हैं,
सेवा और स्वयं के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा टेंशन नहीं गया। अटेंशन है, थोड़ा बीच बीच में टेंशन भी है, वो समाप्त करना है। बाकी हिम्मत अच्छी रखी है, हिम्मत की मुबारक हो। सब जो भी बैठे हैं बाप सहित आपको हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। ताली बजाओ। अच्छा, आप तो यहाँ बैठे हो, बाप दादा दूर बैठे हुए बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं, उनका भी याद प्यार मिला। बाप दादा एक एक बच्चे को नैनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत से चाहे विदेश से बहुत बच्चों की याद आ रही है, पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, सब पहुंचते हैं। अच्छा, बाप दादा एक सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखना चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे एक सेकंड में देभान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित ना करे। एक सेकंड में देभान से परे हो जाएं। 5 सेकंड के लिए अभ्यास करें। बाबा ने कहा, अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी, कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को, सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं, दिल का याद प्यार स्वीकार हो और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी से मुलाकात, क्योंकि 2005 की मुरली है, उन दिनों दादी जी का स्वास्थ्य थोड़ा उत्तम नहीं था। दादी जी जैसे सम्मुख आए ट्रीटमेंट करा के, तो बाबा ने कहा तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमारी गई। बीमारियां महारथियों से विदाई लेने के लिए आती हैं, अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही हैं। दादी जानकी जी ने कहा, दादी बेफिक्र बादशाह है, आप फिक्र वाली हो क्या? आप भी बेफिक्र हो, दोनों ही पार्ट बहुत अच्छा बना रहे हो, बजा रही हो। दादी जानकी जी, दादी प्रकाशमणि जी, दोनों को बाबा कह रहे हैं आप बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो। देखो, सबसे बड़े ते बड़ी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी ना, ये सब साथी हैं। आप लोगों को देखकर उमंग उत्साह आता है। तो दादी ने पूछा, भी नया क्या करना है? बाबा ही कुछ प्रेरणा दे। बाप दादा ने सुनाया, हर वर्ग का गुलदस्ता जो माइक भी हो और माइट भी हो, सिर्फ माइक और संपर्क वाला नहीं, संबंध में भी नजदीक हो, ऐसा गुलदस्ता निकालो। फिर वो ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने के। वह माइक बनेगा, आप माइट बनेंगी। उनके जिगर से निकले बाबा, तब प्रभाव पड़ेगा। उनको संबंध में नजदीक लाओ। कभी कभी होता है ना, तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। संबंध संपर्क में जहां भी जाओ, जहां संबंध संपर्क रहे तो ठीक हो जाएंगे। जहां पर भी हैं वहां पर संबंध संपर्क में रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। नशा जो है ना, वो भी बना रहेगा। अच्छा, आज का वरदान, सदा श्रेष्ठ नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। सदा श्रेष्ठ नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। संकल्प द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, ये भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवारी रोज सुबह अपने हर रतन को चेक करता है, साफ करता है, चमक ठीक है, ठीक जगह पे रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उनको संकल्प से याद करेंगे, उतना वो संकल्प उनके पास पहुंचेगा। जितना आप उन्हें याद करेंगे संकल्प से, वो संकल्प उनके पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः ही आकर्षित करेगी।
स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना शुभकामना के संकल्प सकाश देने का अभ्यास, ये मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और उस टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। आज सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 सभी संगठित रूप में योग करेंगे। अनुभव करें, मैं भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान परमात्म शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्म इंद्रिय जीत विकर्मा जीत हूं। सारा दिन इस स्वमान में रहे सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूं। आज के दिन हम सब बाबा से प्रॉमिस करेंगे, जो वायदा किया उसको पूरा निभाएंगे। अपने वायदों की लिस्ट अपने मन में इमर्ज कर ले। मुझ आत्मा का पहला वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई, बाबा ही संसार है। बाबा ये तन मन धन सब आपका है। सर्व शक्तियां मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मन ही मन बाबा से वायदा करें, इन वायदों को हम हर रोज रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे। सहन शक्ति और रियलाइजेशन पावर, महसूसता की शक्ति, इन्हें प्रयोग करेंगे। फील करें, दोनों शक्तियां मेरे पास हैं। अलमाइटी बाबा मेरे साथ है। मैं सहनशील आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।